अगर एनिमे इतिहास के दो सबसे शक्तिशाली और अजय योद्धा आमने सामने आ जाएं तो क्या होगा। एक तरफ जुजुत्सु जगत का निर्विवाद सम्राट सातोरू गोजो और दूसरी तरफ उचीहा वंश का सबसे खौफनाक दानव मादरा उचीहा। यदि इन दोनों अति मानवों के बीच युद्ध छिड़ जाए तो अंत में विजय का ताज किसके सिर सजेगा। आइए करते हैं इस महासंग्राम का सटीक विश्लेषण। मादरा उचीहा की गति, युद्ध कौशल और प्रतिक्रिया क्षमता ईश्वरीय स्तर की है। उसके पास शारिंगान और रिनेगान की दृष्टि है, जिससे वे विरोधी के हर वार को पहले ही भांप लेता है। लेकिन गोजो के पास एक ऐसा अभेद ढाल है जिसे तोड़ना लगभग असंभव है। इन्फिनिटी मादरा का कोई भी शारीरिक हमला, निंजुत्सु या तलवार का वार गोजो की त्वचा को छू भी नहीं सकता। गोजो और उसके हमलावर के बीच की दूरी गणितीय रूप से अनंत हो जाती है। मादरा का कोई भी सीधा वार यहाँ पूरी तरह विफल हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है, क्या मादरा का गेंजुत्सु गोजो पर काम करेगा? गेंजुत्सु शरीर के चक्र के प्रभाव को बदलकर भ्रम उत्पन्न करता है, परंतु गोजो के 6 आइज उसके मस्तिष्क और ऊर्जा को इतनी सूक्ष्मता से नियंत्रित करती है कि वे किसी भी भ्रम को क्षण भर में पहचान कर तोड़ सकता है। यदि मादरा अपनी पूर्ण शक्ति से आसमान से दो विशाल उल्कापिंड भी गिरा दे, तब भी गोजो का इन्फिनिट और टेलीपोर्टेशन उसे पूरी तरह सुरक्षित रखेगा। मादरा का परफेक्ट सुसानो पर्वतों को चीर सकता है और उसके पास 6 पाथ्स की असीम शक्ति है, परंतु गोजो के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो लड़ाई को 1 सेकंड में समाप्त कर सकता है। डोमेन एक्सपेंशन इन्फिनिट वाइड। जैसे ही गोजो अपना डोमेन खोलेगा, विरोधी के मस्तिष्क में संपूर्ण ब्रह्मांड का अनगिनत ज्ञान एक ही क्षण में भर जाता है। मादरा चाहे कितना भी महान रणनीतिकार क्यों न हो, उसका मस्तिष्क ज्ञान के इस अपार प्रभाव से सुन पड़ जाएगा और वे सोचने समझने का क्षमता खो बैठेगा। यदि मादरा अपने सामान्य या सुसानो रूप में है तो वो गोजो की इन्फिनिटी को तोड़ नहीं पाएगा। मादरा का टेंटेल जिंचुरी रूप इस युद्ध को लंबा खींच सकता है, लेकिन फिर भी गोजो के इन्फिनिट और होलो पर्पल के विनाशकारी संयोजन के सामने मादरा का बचना असंभव सा है। अंततः इस काल्पनिक महासंग्राम का अंतिम विजेता बनेगा सातोरू गोजो।